अभी आप यहाँ पर काम करा रहे हैं जी सर। और इन गांव वालों ने आकर के मिर्ज़ापुर वालों ने आके काम को रुकवा दिया, इसके बारे में आप बताइए क्या? सर मिर्ज़ापुर वाले ये ऐसा है कि कुछ लोग बाहर से आए हैं जो हमारे से एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, पैसा डिमांड कर रहे हैं रास्ते की आड़ में कि हमें रास्ता दो, ये वो। परसों ये जो हमारी बाउंड्री है ये तहसील द्वार के ऑर्डर से खुद तहसीलदार यहाँ पे प्रेजेंट रहे, पटवारी आया और उनकी सारी टीम आई, सारी बाउंड्री को चिन्हित करके गए कि आपकी बाउंड्री यहाँ तक है, उसके बाद 33 नंबर का खसरा है, जिससे 33 नंबर से खसरे से हमारे को कोई लेना देना नहीं है। उसकी आड़ में ये लोग क्या कर रहे हैं कि बिल्डर है तो पैसा लूटो। ये इस गाँव के नहीं है, ये कोई हाजी आरिफ करके बता रहा है कि मैं पूर्व पार्षद था। ये सबसे पहले पैसा मांगने की कोशिश कर रहा है मुझसे, परसों से मुझे परेशान कर रहा है कि मुझे पैसा दो और फिर यहाँ डट के काम करो जो करना है। अभी हमें स्टे दिखा रहे थे, ये लाके 23 तारीख का स्टे और आज 22 तारीख में आपका काम चल रहा है। कोई स्टे नहीं है इनके पास सर। जो आपको डॉक्यूमेंट दिखाया गया है वो इन्होंने एसडीएम के ऑफिस में ये फाइलिंग की है जानबूझ के हमारे को डराने के लिए, ताकि ये बिल्डर काम ना कर सके। हम 5 साल से प्रधानमंत्री आवास योजना का यहाँ प्रोजेक्ट बना रहे हैं सर। ये उस प्रोजेक्ट को रोक रहे हैं क्योंकि ये बीजेपी के नहीं है, एंटी बीजेपी है, इनको भी मालूम है। ये सारी चीज़ें हम योगी जी को भी हम बताने वाले हैं जाके कि सर ये देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना का हमारा 2 साल हो गए नक्शे पास किए हुए। हमारे को इलेक्शन 2 बार इलेक्शन में हमने इनसे बोला कि हमें बनाने दो, लेकिन दोनों बार इन्होंने हमें बनाने नहीं दिया। यहाँ ये पता नहीं कहाँ से मिर्ज़ापुर गाँव के आ जाते हैं बाहर से उठ के, कोई मिर्ज़ापुर गाँव है बाहर, यहाँ से बाहर, वहाँ से उठ के आते हैं और यहाँ आके कहते हैं कि पैसा दो और खुले में काम करो, जो करना करो, हम ना गाँव वाले आएंगे ना कोई और आएगा। तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना को रोक रहे हैं। हमारे यहाँ बच्चों के लिए स्कूल बन रहे हैं, गरीब बच्चों के मकान बन रहे हैं। हम सबसे बड़ा प्रोजेक्ट लेके आए हैं सर गाज़ियाबाद का प्रधानमंत्री आवास योजना का, जिसमें हम 3000 मकान प्रधानमंत्री योजना में गरीब तबके को देंगे। खुद हम कह रहे थे कि चलो कुछ बड़े आदमी से इसमें स्टोन पिचिंग भी कराएंगे, किसी बड़े नेता से, लेकिन ये लोग काम ही नहीं करने देते। जब आते हैं बाहर से गुंडे बुला लेते हैं, पूरी गंदी, आपने देखा होगा किसी के पास पिस्टल है, किसी के पास बंदूक है, वो हमारी लेबर यहाँ पे आके फिर बैठेगी दोबारा, वो सामने रख देते हैं। अभी हमारा सामान लाते हैं, लेके जाते हैं, हमारी देखिए गाड़ियाँ खड़ी हैं, थोड़ा आप कैमरे से दिखाएं, गाड़ियों को भगा देते हैं, गाड़ी वालों को पत्थर मारते हैं, शीशे तोड़ देते हैं ट्रकों के, और फिर गन सामने हमारे रख देते हैं। 2 साल से टीन सेट लगा हुआ है, ये काम चल रहा था पहले से, बीच बीच में 2 बार और रुकवाए थे। नहीं सर, 2 साल से ये काम 2 साल से ही नहीं होने दे रहे हैं। हम 2 साल से नक्शे पास करा के बैठे, हमारे को 2 साल हो गए नक्शे पास कराए। जब से ये टी शर्ट तो हमारा 5 साल पहले लग गया है सर, 2 साल पहले नहीं लगा है, 5 साल पहले हमारा ये कब्जा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद ये प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रोजेक्ट हमें नहीं करने दे रहे हैं, क्योंकि ये सब भूमाफिया हैं, यहाँ के सारे गाज़ियाबाद के भूमाफिया है। कभी कोई कहता है मैं किसी नेता से बात करा देता हूँ, कोई एसपी का नेता बताता है, कोई बीएसपी का नेता बताता है अपने आप को, इस तरीके से वो भी कह रहा है कि मैं बीएसपी का नेता हूँ, कोई कह रहा है मैं एसपी का नेता हूँ। तो हम कह रहे तो करें क्या, हम जाएँ तो जाएँ कहाँ? अल्टीमेटली हम पुलिस में कंप्लेंट देते हैं, पुलिस वाले कहते हैं कि रेवेन्यू वालों को, रेवेन्यू वाले आके यहाँ चिन्हित कर जाते हैं, वो कहते हैं सर हमारा काम हो गया, आप अपना काम करिए ना, आपको कौन रोक रहा है। लेकिन ये गुंडे बदमाश आ जाते हैं, अल्टीमेटली हम फिर पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस फिर आती है, वो अपनी कार्रवाई करती है, फिर चले जाते हैं, थोड़ी देर के लिए फिर आ जाते हैं, घंटा भर गायब हो जाएंगे, फिर आ जाएंगे, फिर खड़े हो जाएंगे, पता नहीं कहाँ से निकल के आ जाते हैं। खुद गांव वाले ये कह रहे हैं कि ये बनना चाहिए। 100 आदमी आज मेरे साथ, गांव वाला ये मेरे पास आके कहता है कि नहीं साहब आप अपना काम करिए, यहाँ गरीब तबके के लोगों के मकान बन रहे हैं, उनको मकानों को बनवाइए। हम सब कुछ जानते हैं, आप डेवलप करोगे तो हमारा गाँव भी बढ़ेगा, हमारा गाँव भी डेवलप होगा, रोज़गार मिलेगा हमारे आदमियों को, 8 साल रोज़गार मिलेगा यहाँ पर। 8 साल मेरा प्रोजेक्ट, अगर 7 साल 8 साल जो भी चला उतना रोज़गार मिलेगा। कल को फिर ये जब बन जाएगा तो उसके बाद भी हमारे को रोज़गार यहाँ मिलता रहेगा। हमारे लिए तो ये, हम आपके साथ खड़े हैं सर, हमें तो कहीं और रोज़गार नहीं मिल रहा तो यहाँ रोज़गार मिल रहा है कि चलो प्रधानमंत्री आवास योजना में लेकिन काम करे तो करे कैसे, कौन काम करने दे, नहीं दे रहे। अभी आपके सामने फिर खड़े हो गए, आपने देखा होगा हमारी सीटें खोलने की कोशिश कर रहे थे, फिर बाउंड्री तोड़ देते हैं हमारी। 3 बारी बाउंड्री, सीटों की बाउंड्री लगाई वहाँ तक, तीनों बारी इन्होंने ट्रैक्टर ला के गिरा दी रातों रात, चोरी करके ले जाते हैं हमारा सामान। ये सारा जो लोहे की शीटें हैं और ये एंगल है सब चोरी करके ले जाते हैं रातों रात ट्रक भर के। हमारे सिक्योरिटी वाले भी क्या क्या करें, हम सिक्योरिटी वाले करते हैं उनको गन पॉइंट पे खड़ा करके रख देते हैं। इस तरीके के इनकी हरकतें, अब क्या करें। अभी काम शुरू हुआ था कि चलो हम काम शुरू करते हैं, अब फिर ये आगे बढ़े, अब आपसे बात करी, अब फिर गायब हो गए, अब फिर आ जाएंगे, फिर हंगामा करेंगे आधे घंटे बाद। और हमें गालियाँ देते हैं कि जी तुम पहले जब तक पैसे नहीं दोगे तुम्हें काम नहीं करने देंगे, चाहे तुम जाओ मर्जी, जितना मर्जी सीएम तक पहुँच जाओ, तुम चीफ मिनिस्टर के पास भी चले जाओगे तब भी हम तुम्हें काम नहीं करने देंगे। हम यहाँ पे, हमारे यहाँ पे हमारा राज चलता है। और ये एक छोटा सा मुस्लिम तबका है, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये छोटा सा लोग हैं जो ये भूमाफिया का काम कर रहे हैं, जबकि सीएम साहब इनको साफ़ कर रहे हैं। हमारे सीएम साहब जो है वो इतने अच्छे इंसान हैं कि जहाँ जहाँ उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी हैं कि हाँ ये हो रहा है, और प्रधानमंत्री आवास योजना स्पेशली बन रही है, और हमें
लखनऊ से प्रेशर आ रहा है सर कि आप मकान क्यों नहीं बना रहे हैं। प्रशासन हमें प्रेशर दे रहा है, लेकिन ये भूमाफिया हमें काम ही नहीं करने दे रहे यहाँ पे। जबकि सीएम साहब ने ये बोला है कि भूमाफिया कोई तंग नहीं करेगा बिल्डर को, लेकिन ये ऐसे लोग आपने देख ही लिया, इनका इंटरव्यू लिया ही होगा आपने, इन्होंने बताया ही होगा कौन है ये लोग। इनके एक आदमी से भी पूछिए कि तुम्हारे पास किसी के यहाँ के जगह के कागज़ हैं, कोई यहाँ पे रहने वाले का मकान का एड्रेस है किसी का? कोई किसी के पास कोई एड्रेस नहीं है किसी का भी, सब बाहर से आए हुए हैं और सब यहाँ के गुंडे हैं। जितने बिल्डर हैं सबसे इनका महीना चलता है। हम तो नहीं दे सकते सर, हम तो प्रधानमंत्री आवास योजना में कहाँ से इनको पैसा दे देंगे। इतना छोटे से बिल्डर हैं हम, इतना छोटा सा काम कर रहे हैं कि 3000 मकान बना के दे रहे हैं, नहीं दे सकते पैसा सर, कहाँ से दूँ पैसा। देखिए अभी आपने पिछले 5 साल से यहाँ पर ये टीन सेट लगा हुआ था और यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3000 मकानों का शुभारंभ हो चुका था, जो बीच बीच में आकर यहाँ के कुछ लोकल गांव के लोग आकर के उस काम को रुकवा देते हैं। अब इनका टीन सेट का काम चालू था और कुछ बाहर के लोग आते हैं, बाहर के लोग आकर। हाँ, मैं उनका नाम बता सकता हूँ, हाजी आरिफ, फ़िदा हुसैन, यामीन, रियाजुद्दीन, उनके सबके नाम हैं मेरे पास, सब आते हैं, ये सब आके यहाँ पे मिलते हैं मुझे, ये सब पैसा मांगते हैं मुझसे, बोलते सेटलमेंट कराओ, सेटलमेंट करो। सेटलमेंट क्या सेटलमेंट करूँ इनसे सर? हमने अभी बात करी थी तो ये कहने लगे कि हमें रोड दे दें ये बना के। सर ये वादा किया था पहले कि बच्चों को सर, स्कूल देंगे हम। सर मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ कि यहाँ स्कूल बन रहा है। मैं तो अभी भी आपको अभी स्टेटमेंट में बोल चुका कि जब हम प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान बनाएंगे तो उनको स्कूल तो देंगे, ये तो मैंडेटरी है सर, पॉलिसी में है कि हम उनको स्कूल देंगे ही देंगे। इनको कोई बच्चों को भी स्कूल में यहाँ पे एडमिशन मिलेगी, सस्ता स्कूल होगा सर, ये अपने बच्चों को भी यहाँ पढ़ा सकते हैं, अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं। मैं तो सारे बोल रहा हूँ कि प्रधानमंत्री आवास योजना में बनेगा, छोटी सी पुलिस चौकी बनेगी, पोस्ट ऑफिस बनेगा, कूड़ा घर अलग से बना के देंगे ताकि सारा कचरा जो है वो वहाँ डिस्पोज ऑफ हो, लेकिन ये कुछ करने दें तो है ना सर। 5 साल से हम इन लोगों के चक्कर में फंसे हुए हैं सर, कुछ नहीं करने दे रहे हमें ये लोग। देखिए ये सही बात है, शिक्षा और सुरक्षा दोनों बहुत ही ज़रूरी होती है और जब ये यहाँ बिल्डर का काम चालू होने जाता है तभी ये लोग आकर रुकवा देते हैं। और ये प्रधानमंत्री आवास योजना के 3000 मकानों का शुभारंभ हो चुका था जिसको आकर रुकवा दिया। कैमरा पर्सन बबलू शर्मा के साथ मैं नसीफ खान, गाज़ियाबाद।